विश्वास रखते हैं वो न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। आज का बोलने की टॉपिक परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपको और मुझे यहाँ दिया गया है। इस आज के वचन, आज की टॉपिक और आज का ये सुबह का वचन में हमें ये मिलता है कि लिखा है 12 में, जितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, क्योंकि उसके अंदर बात करने वाला वो प्रभु का आत्मा जो है कि क्योंकि न तो शरीर से न तो लहू से, ये हमारे अंदर जो बात होता है परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उत्पन्न होता है। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलते हैं उन्हें परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है। और उन्हें ये भी बोला गया 13 में कि लहू न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं आप सब। क्योंकि आज की सुबह जो आप परमेश्वर को याद करके आते हैं, परमेश्वर के लिए ये सुबह का समय, ये भोर का समय आप देते हैं, क्योंकि ये जो अंदर जो उत्पन्न करने वाला, आपके मन में अच्छी बातों को उत्पन्न करने वाला सिर्फ परमेश्वर ही आपको शक्ति देता है। इसलिए हमें लूका 1 का 36 में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। क्योंकि हमारी स्वभाव, हमारी सोच विचार जो कि हम कलीसिया में आते हैं और उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमारे अंदर उसकी ही तरह की स्वभाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें उसी की तरह पवित्रता में और उसी की तरह दयावान बनने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है प्रियो। इसलिए मत्ती 5 के 48 में भी लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। क्योंकि हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उसकी तरह सिद्ध नहीं है। क्योंकि हमारा मन तो हम रहते यहाँ है, प्रार्थना यहाँ करते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा विचार कोई और है। इसलिए अगर हमारा मन सोच कोई और है तो हम सिद्ध नहीं हुए हैं। क्योंकि हम जब उसके भवन में आते हैं तो हमें पूरा केंद्र बिंदु जो कि उसी की ओर होना चाहिए। और हमें सिद्ध मन, सिद्ध सोच, सिद्ध उससे जब आते हैं तो हम जो भी बोलते हैं, जो भी प्रार्थना मांगते हैं वो होता है बोलकर यहाँ परमेश्वर का वचन ये मत्ती 5 के 48 में बताया गया है यीशु प्रभु ने। इसलिए गलातियों 4 के 7 में भी लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम धर्म पुत्र होने का पथ मिले। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को दिया है। अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा गया है प्रियो। क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं भवन में, तो क्योंकि हम ये जानना चाहिए कि जो परमेश्वर का जो पुत्र है, जो एक स्त्री से जन्मा हुआ है, क्योंकि ये सब व्यवस्था के अधीन में प्रभु यीशु ने ये संसार में आया और व्यवस्था को जो कि उसने पालन किया, जितने भी व्यवस्था में लिखा है सब बातें यीशु प्रभु ने पालन करके दिखाया, जी कर दिखाया इस संसार में। और जो कोई उस पर विश्वास करता है और उसके अधीन में होकर, जो उसके नाम से जो कि प्रभु यीशु में होकर हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है, क्योंकि उसी को ही उसने अधिकार दिया है कि वही परमेश्वर का पुत्र हमें और आपको भी बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया गया। क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने लहू से उसने खरीदा गया है।
क्योंकि आप और मुझे बचाने के लिए जो कि ये सब योजनाएं परमेश्वर की थी, और जो परमेश्वर की ये योजना थी कि जो कोई भी मनुष्य जो कि स्वर्ग नहीं जा सकता था, क्योंकि यीशु प्रभु के लहू बगाने के द्वारा, उसे पहचानने के द्वारा, उसने जो दुख आपके लिए और मेरे लिए जो दुख उठाने के द्वारा आपको और मुझे उसने खरीदा गया है। और जब हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, तो हम उसके बताए मुताबिक हम चलते हैं, तो हमें अधिकार मिला है कि हे अब्बा, हे पिता कहने का हमें वो अधिकार मिला है। इसलिए हमें प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें पवित्रता, शुद्धता और सच्चाई के साथ जब आते हैं, तो हमारे अंदर जो भी मुश्किल है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावट है, वो सब निकल जाता है। हमें सिर्फ पवित्र उस जैसा वो है उसी तरह हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ यीशु प्रभु ने करके दिखाया और हमें भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु प्रभु ने जो ये संसार में हमें उसने जान दिया है, आपके और मेरे लिए था, वो मेरे लिए था बोलकर हर कोई बोलना चाहिए, क्योंकि उसने जो कि हमें छुटाया है अपना लहू बगाकर, क्योंकि पहले जो कि यीशु प्रभु आने से पहले क्षमा नहीं था, न तो छुटकारा था, न क्षमा था, लेकिन यीशु प्रभु ने सब मूल्य जो कि उसने जो कि हमें पाप से छुटाया है, सिर्फ उसी के नाम से हमें मिलती है, क्योंकि हमें उसकी बातों को लेना है और उसकी बातों को सुनना है और उसके बातों पर, के वचनों पर पालन करते हैं, तो क्योंकि हमें अधिकार दे दिया गया है। इसलिए यहाँ लिखा, यूहन्ना 20:17 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छो, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ बोलकर यहाँ अपने एक जब पुनरुत्थान हुआ, तो यह बातें उसने अपने भाइयों को बताया, क्योंकि जब उसने आप और मुझे जो मेरा पिता तेरा पिता बोलकर बोला, तो सचमुच यहाँ उसने हमें अपना बनाकर यहाँ जोड़ा गया है प्रियो। इसलिए हमें उसकी तरह बनना है, उसकी तरह चलना है, उसकी बातों को मानना है, तभी हम उसकी बेटा बेटी कहलाते हैं, तभी हम उसकी वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर जो कि हमसे बात करता है और परमेश्वर से जो कि हम उत्पन्न हुए को बताया गया कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया गया है। तो आज की सुबह प्रिय भाई बहन, जब हम उसका बेटा बेटी होते, तो हमें उसकी तरह सच्चाई और उसकी तरह सिद्ध होकर हमें चलना चाहिए। आज की सुबह यही बातें हमें सीखने को मिला है परमेश्वर के वचन से। मैं उत्साहित यही करता हूँ कि जब हम उसके भवन में आते हैं, तो हमें उसकी तरह सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि उससे जब मांगते हैं, तो हमें केंद्र बिंदु, सोच, विचार, आत्मा, मन सब हमारा उसके साथ होना चाहिए। क्योंकि हम अगर यहाँ बैठते हैं और बाहर की सोच रखते हैं, तो हमारी प्रार्थना आज भी नहीं सुनी जाती है, आज भी हम अशुद्ध हैं। इसलिए आज हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर की संतान होना है, तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, उसके वचन को ग्रहण करना चाहिए। तो इस वचन के द्वारा आप सबको मुझे